हे दोस्तों, वेलकम टू यूटी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएच मान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को कवर करेंगे, सभी को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। इस टॉपिक से पेपर में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और हम आपको सभी क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7। फ्रेंड, जल का पीएच मान 7 होता है। इसे ट्रिक से जानते हैं। फ्रेंड, जो जल होता है वह हमें हफ्ते में पूरे 7 दिन पीना चाहिए। जल को हमें पूरे हफ्ते 7 दिन पीना चाहिए। तो जल का पीएच मान कितना हो गया? 7। आगे चलते हैं। नमक का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी 7। फ्रेंड, नमक का भी पीएच मान 7 ही होता है। फ्रेंड्स, जिस तरह हमें हफ्ते में 7 दिन जल पीना चाहिए, उसी तरह 7 दिन नमक भी चाहिए हमें, क्योंकि जब हम सब्जियां बनाएंगे, खाने बनाएंगे तो उसमें नमक की आवश्यकता होगी। नमक के बिना टेस्ट आएगा ही नहीं। तो जिस तरह हमें हफ्ते में 7 दिन जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हफ्ते में 7 दिन हमें नमक की भी आवश्यकता होगी। तो नमक का पीएच मान कितना होगा? 7। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। फ्रेंड, ब्लड डोनेशन कैंप हफ्ते में 7 दिन लगने चाहिए तथा हमें साल में 4 बार जरूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप हफ्ते में 7 दिन लगना चाहिए तथा हमें ब्लड डोनेट साल भर में 4 बार करना चाहिए। तो रक्त का पीएच मान कितना हुआ? 7.4 यानी कि 7.4। आगे चलते हैं। आंसू का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी 7.4। फ्रेंड, आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये हफ्ते में 7 दिन लगने चाहिए तथा हमें साल में 4 बार ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। तो जब हम किसी भी पेशेंट को ब्लड डोनेट करेंगे तो वह खुश हो जाएगा, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे। तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। नींबू का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो क्या कहती हैं? 2-4 नींबू लेते आना, 2-4 नींबू लेते आना। तो नींबू ढेर सारा तो लाया नहीं जाता, या ज़्यादा मात्रा में तो लाते नहीं हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे। तो 2-4 नींबू लाएंगे तो 2-4 से बना 2.4, 2.4। तो नींबू का पीएच मान कितना होगा? 2.4। नींबू लेते आना, कितने? 2-4। तो नींबू का पीएच मान 2.4। आगे चलते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। बीच के दशमलव को हटाते हैं तो बनता है 64। और फ्रेंड्स, दूध का जो भाव है वो कितना है? 64 रुपये किलो है। दूध का जो भाव है वो कितना है? 64 रुपये किलो। गाय और भैंस का जो दूध है वो 64 रुपये किलो है। तो दूध का पीएच मान कितना होगा? 6.4। 64 से बना 6.4। आगे चलते हैं। सिरके का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 3। फ्रेंड, सिरके का पीएच मान 3 होता है। ट्रिक से देखते हैं इसे। सिरके यानी कि सिर, सिरके, सिरके में सिर का साउंड आ रहा है दोस्तों। तो जो सिर है वो दर्द कर रहा है। कितने दिनों से? 3 दिनों से। जो सिर है वो 3 दिनों से दर्द कर रहा है। तो सिरके का पीएच मान 3। सिर कितने दिनों से दर्द कर रहा है? 3 दिनों से। सिरके का पीएच मान कितना हुआ? 3। आगे देखते हैं। शराब का पीएच मान कितना होता है?
ऑप्शन डी 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। फ्रेंड, दो लोग सुबह 8 बजे उठकर शराब पीने लगते हैं। कितने लोग? दो लोग सुबह ही उठकर 8 बजे शराब पीने लगते हैं। फिर से देखते हैं शराब का पीएच मान। तो दोस्तों, दो लोग जो हैं वह सुबह 8 बजे ही उठकर शराब पीने लगते हैं। तो शराब का पीएच मान कितना हुआ? दो लोग हैं तो दो कितने बजे से 8, तो दो शराब का पीएच मान 2.8। आगे चलते हैं। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.5 से 7.5। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। फ्रेंड, इसे याद करने का ट्रिक है, 6.5 को हम 65 मानते हैं तथा 7.5 को 75। तो दोस्तों, चाहे किसी व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष हो या 75 वर्ष हो, अगर उसके सामने रसगुल्ले रख दिए जाएं तो उसके मुंह में लार आ ही जाता है। किसी व्यक्ति की आयु चाहे 65 वर्ष हो या फिर 75 वर्ष हो तो उसके मुंह में लार आ ही जाता है। तो 65 से बना हमारा 6.5 तथा 75 से बना 7.5। चाहे किसी व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष हो चाहे 75 वर्ष हो, अगर उसके सामने रसगुल्ले रख देंगे तो उसके मुंह में लार आ ही जाएगा। तो मानव लार का पीएच मान कितना हुआ? 6.5 से 7.5। फ्रेंड, ये ट्रिक सिर्फ आपको रिलेट कराने के लिए है, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, बिना समझे बिना सोचे। तो जब भी आपके पास ये सब क्वेश्चन आएंगे तो बस एक बार ये ट्रिक सोचना, रिलेट करना, तो अपने आप इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी 8.5। समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। ट्रिक से देखते हैं दोस्तों, जो समुद्र है वह 85 किलोमीटर गहरा है तथा समुद्र में 85,000 तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। जो समुद्र है वह 85 किलोमीटर तक गहरा है तथा समुद्र में 85,000 तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो 85 से बना हमारा 8.5, 8.5। तो समुद्र जल का पीएच मान कितना हुआ? 8.5। समुद्र की गहराई कितनी है? 85 किलोमीटर तथा समुद्र में 85,000 जीव जंतु लगभग पाए जाते हैं। तो ये जो 85 है इससे बना 8.5। तो समुद्र के जल का पीएच मान 8.5। आगे चलते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4.8 से 8.4 तक। 4.8 से बना 48 तथा 8.4 से 84। दोस्तों, मानव को हटा दीजिए तो मूत्र यानी कि गोमूत्र, जो गोमूत्र होता है वह 48 से 84 तरह के रोगों से छुटकारा दिला सकता है। कितने प्रकार के? 48 तथा उसका उल्टा 84। 48 से 84 प्रकार के रोगों से मुक्ति दिला देता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना हुआ? 4.8 से 8.4, 48 से 84। आगे चलते हैं। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए सारेंसन ने। पीएच पैमाने का पता सारेंसन ने लगाया था। फ्रेंड, सारेंसन में सारे की साउंड आ रही है, सारे, सारेंसन, सारे। तो सारे सारे मतलब दोस्तों आपको सारे पीएच मान का पता चल गया, सारे पीएच मान याद आ गए। तो पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? सारे से बना सोरेनसन ने। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? सोरेनसन ने। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन ए 0.2। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसे ट्रिक से जानते हैं। फ्रेंड, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसके शरीर से एक ही बार में 2 लीटर खून निकाल लेंगे तो क्या होगा? वह मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति के शरीर से
हम एक साथ 2 लीटर खून निकाल लेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो 2 लीटर से बना हमारा 0.2। तो फ्रेंड, किसी व्यक्ति के रक्त में 0.2 का परिवर्तन होने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड, पीएच मान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को हमने कवर कर दिया है। आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।